हरे कृष्णा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाता। ये जो गलतियाँ मैं आपको बताऊंगा ये केवल और केवल आज के पेशेंट है मेरे, जिन लोगों से मैंने बात की। जब मुझे इस तरह के पेशेंट मिलेंगे जो कि मुझे रोज ही मिलते हैं, जो कि गलतियाँ करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो गलतियाँ ये करते हैं कि जो मैंने बता रखा है शायद वो ध्यान से नहीं सुनते, शायद वो उससे उल्टा करते हैं, या फिर सोचते हैं कि चलो केवल मैं ये चीज़ कर लूँ उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए पहले हम सब एक कमेंट सुन लेते हैं और फिर उसके बाद में मैं शेयर करूंगा कि पिगमेंटेशन आखिर आपकी ठीक क्यों नहीं होती, आप ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं, और इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। चलिए सुनते हैं। हेलो हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। राधे कृष्णा सर। जी राधे कृष्णा, टीना बात कर रही हूँ। हाँ सर। जी बताइए, पिगमेंटेशन कैसा है आपका? पिगमेंटेशन तो ठीक है सर, मेरा तो कितना प्रतिशत? 65-75 ना हो गया, अच्छा हो गया। 65, 75? हाँ सर। हाँ, ये कैसे अच्छा हुआ? मतलब ये लाइट हो गया, क्रैक हो गया, क्या हुआ? हाँ लाइट हो गया, पूरा लाइट हो गया। दोनों गाल पे था ना वो सर, तो वो तो पूरा लाइट हो गया। दूर से एकदम भी नहीं दिखता, एकदम नजीक से दिखता है, और नाक पे है थोड़ा। ठीक है, इसका पिगमेंटेशन होने का कारण क्या था? वो तो नहीं, स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। और आपने मेरे को बताया था कि सर दर्द होता है, वोमिट होती है आपको। हाँ। उसका क्या हुआ? उसका तो ठीक है, वो तो नहीं हुआ है, एक ही बार भी नहीं हुआ। हल्का सा एक बार हुआ था, लेकिन वो तो ठीक हो गया था, हल्का सा ही हुआ था। शायद नींद पूरी नहीं होगी इसलिए एक बार हुआ था, बाद में तो नहीं हुआ अभी तक। तो मतलब जब से आपने ट्रीटमेंट लिया है, ट्रीटमेंट लिया है दिसंबर से, तब से अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेडिसिन में कोई गैप हुआ कि रेगुलर चल रही है? रेगुलर चल रही है, अभी 10-15 दिन की गैप हुई है अभी। 10-15 दिन की गैप होने पर कुछ परेशानी बढ़ी तो नहीं आपकी? नहीं सर, कुछ भी नहीं परेशानी बढ़ी है। ठीक, चलिए ठीक है, मैं दवाई यहाँ से भेज देता हूँ। ठीक है। चलिए आज ये कमेंट था जो मैंने आपको पूरा सुनवाया, अदरवाइज तो मैं कोई भी कमेंट आपको पूरा नहीं सुनाता हूँ, बीच में ही स्टॉप कर देता हूँ। मेरी केवल इनसे इतनी ही बात हुई। इन्होंने कहा कि इनका जो पिगमेंटेशन है वो 75%, 75% ठीक हो चुका है, लाइट हो चुका है। साथ में इनको एक समस्या और थी, जो थी इनका सर दर्द और वॉमिटिंग, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि माइग्रेन है। ये इनको बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक आध बार हुआ है, बट जब से इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की है ये बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपके शरीर के अंदर पित्त भड़का हुआ है, पित्त के भड़कने की वजह से आपको पिगमेंटेशन होगा, आपको पाइल्स होगा, आपको माइग्रेन होगा, आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपके बाल सफेद हो सकते हैं, आपकी त्वचा सेंसिटिव हो सकती है, आपके गाल लाल हो सकते हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। ये सभी होते हैं आपके पित्त को भड़कने से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। तो मेरा आज का टॉपिक था कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाता, या फिर वो लेट ठीक होता है। सबसे पहला है सनस्क्रीन का यूज करना। मैंने आप लोगों को स्पेशली कई वीडियोस में, पिछले साल के कई वीडियो और उससे पिछले साल के कई वीडियोस मैंने बताया है कि आपको सनस्क्रीन यूज नहीं करना है। अगर आप अपनी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन पर कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पिछले साल बताया था और उससे भी पिछले साल बताया था कि अगर आप अपने पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आप ये गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती है आपका सनस्क्रीन लगाना। तो सनस्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं लगाना, ये मैं पिछले 2-3 सालों से आपको मना करता हुआ आया हूँ। अच्छा, पेशेंट को ये चीज़ पता भी है कि डॉक्टर साहब मना करते हैं, फिर भी वो लगाते ही रहते हैं। आज मेरे पेशेंट से बात हुई, उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब मैं तो सनस्क्रीन लगा रही हूँ, और मैं तो 1 साल से ही लगा रही हूँ, तो मैं तो 2 साल से ही लगातार लगा रही हूँ। मैंने बोला कि आपने देखा नहीं मैंने वीडियोस में मना किया हुआ है? उन्होंने कहा कि हाँ मना किया हुआ है, बट मेरे को धूप में जाना होता है तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मैंने आपको स्पेशली बोला हुआ है कि जब आप धूप में जाते हैं तो आप सर पर कैप लगाइए अपने, ठीक है, ताकि चेहरे पर आपके छांव रहे। चेहरे पर अपना सफेद कपड़ा बांधिए, व्हाइट क्लॉथ चेहरे पर लपेट लीजिए ताकि आपके चेहरे पर रोशनी ना आए। तीसरी चीज, छाता लगा के चलिए, ठीक है। और ये जो 3 चीजें हैं आपको किसी भी सनस्क्रीन से बेटर प्रोटेक्शन देंगे, तो आपने ये 3 चीजें करनी है। लेकिन इसके अलावा लोग चुनते हैं सनस्क्रीन को, सनस्क्रीन लगाएंगे, उनका चेहरा ऑलरेडी सेंसिटिव है, उनको ऑलरेडी पिगमेंटेशन है, ऑलरेडी वो रात को देसी घी लगा रहे हैं, और फिर
दिन में अपनी स्किन को वो कर लेते हैं ब्लॉक होने की वजह से उनकी स्किन सांस नहीं ले पाती। सनस्क्रीन में केमिकल होने की वजह से उनकी स्किन रिपेयर नहीं हो पाती। तीसरी चीज, जब वो सनस्क्रीन लगाते हैं आपको लगता है कि सनस्क्रीन अगर आप सुबह लगा लोगे तो पूरे दिन उसका असर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर 2 घंटे सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी और सनस्क्रीन लगाने का तरीका अगर आप सही तरीका समझेंगे पूरा वैज्ञानिक दृष्टि से और जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं सही तरीके से उसको लगाना, तो आप पूरे दिन सनस्क्रीन ही लगाते रहेंगे। ऐसा है सनस्क्रीन का यूज करना। और दूसरी बात, इसके साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो केमिकल होता है। आप धूप में जाते हैं, धूप में आपका चेहरा हीट होता है, आपका शरीर हीट होता है, ऊपर से वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आपके पोर्स फैल जाते हैं। स्किन के पोर्स फैलने की वजह से वो जितना भी सारा केमिकल है वो आपके त्वचा के अंदर जाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सनस्क्रीन के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो सनस्क्रीन नहीं यूज करना। जो भी इसको यूज कर रहे हैं छोड़ दीजिए। इससे पहले जो मैंने आपको बताया है, चेहरे पर कपड़ा लगाना, पट्टी, सर पर कैप लगाना, आंखों पे चश्मा पहनना और छाता लगना, केवल आप ये कीजिए। ये सबसे बेहतर सन प्रोटेक्शन है। खर्चा भी इसमें आपका कम होगा क्योंकि सनस्क्रीन के पैसे बच जाएंगे आपके। और दूसरी बात, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी बल्कि रिपेयर होगी। अब आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं। दूसरी बड़ी गलती करते हैं आप हैवी एक्सरसाइज करना। मैंने अभी मेरे पीछे इतनी सारी किताबें रखी हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी, शॉर्ट के रूप में इंस्टाग्राम पे रील के तौर पे। उसमें लिखा हुआ था वृहद आयुर्वेदिक चिकित्सा में, उसमें लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने शरीर की स्ट्रेंथ से ज्यादा वर्क करता है, दूसरा जो बहुत अधिक गुस्सा करता है, तनाव में रहता है और चिड़चिड़ा रहता है, ऐसा होने से उनकी वात और पित्त दोनों की प्रकृतियां भड़क जाती हैं, जिसके भड़कने की वजह से चेहरे पर धब्बे धब्बे हो जाते हैं और वो बाद में जाके झाइयों का रूप ले लेते हैं। यानी कि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका शरीर पित्त प्रधान है, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज होने की वजह से आपका शरीर गर्म होगा, आपका पित्त भड़केगा, और अगर आप स्ट्रेस लेते हैं उससे आपका बात खराब होगा। इन दोनों की वजह से आपके चेहरे पर चकत्ते चकत्ते आ जाएंगे, फ्रैकल्स आपके हो जाएंगे, पिगमेंटेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी किताब यहाँ पर जो रखी है ग्रीन वाली, ये वाली, ठीक है, ये है चरक संहिता। तो चरक संहिता में भी यही चीजें लिखी गई थी कि जितने लोगों की प्रकृति पित्त होती है उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी त्वचा पतली रह जाती है, उनके चेहरे पर हीट निकलती है और उनको झाइयाँ होने की पूरी संभावना होती है। आपको लगता है कि ये केवल मैंने किताबें शोकेस के लिए रखी हुई हैं, नहीं, मैं इसमें आपको एक एक किताब का रेफरेंस दूंगा आपकी स्किन के लिए कि कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है और कौन सी किताब ने क्या गलती की है। गलती पता क्यों? आप लोग बोलेंगे मैं गलती क्यों बता रहा हूँ? गलती इसलिए क्योंकि मैं पर डे कम से कम 40 पेशेंट से बात करता हूँ जिनको पिगमेंटेशन है। पिछले 4-5 साल से लगातार बात कर रहा हूँ, आप जरा हिसाब जोड़ लेना, है ना, 25 दिन के हिसाब से, एक महीने में 25 दिन के हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि संडे में पेशेंट से बात नहीं करता हूँ, तो 25 दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए डेली के 50 पेशेंट, और 4 साल में कितने मैंने पेशेंट से बात की होगी। उन सबकी गलतियों को मैं देखता हूँ कि वो क्या गलती करते हैं, उन सभी लोगों ने क्या मिस्टेक्स की हैं और किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो आपको नुकसान कर सकता है, वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी गलती है आपकी हैवी एक्सरसाइज करना। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि आपके शरीर के अंदर गर्मी निकले। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? सिंपल, आपको सिंपल सूर्य नमस्कार करना है। आप करते क्या हो? आप करते हो जुम्बा, आप करते हो जिम, आप करते हो वेट लिफ्टिंग। आपको सिंपल सूर्य नमस्कार करना है सुबह सुबह। आपको सिंपल वॉक करनी है धीमे धीमे कदमों से, इंजॉय करते हुए, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनते हुए, रिलैक्स करते हुए और लंबा सांस खींचते हुए। कितनी सिंपल चीज़ है। जो लोग वॉक नहीं कर सकते, घुटने में दर्द रहता है, चल फिर नहीं सकते हैं, वो माताएं बहनें आराम से लेट जाइए, जहाँ पर खुली हवा है वहाँ पर केवल और केवल लंबी सांस लीजिए। इतना ही करना है और लंबी सांस खींचते हुए आंखें बंद करके ये इमेजिनेशन करना है कि हाँ मैं धीमे धीमे करके चल रही हूँ। उनको डेफिनेटली सेम फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड बड़ी मिस्टेक हो गई। अब थर्ड बड़ी मिस्टेक ये होती है कि अपोजिट फूड लेना। अपोजिट फूड से मेरा मतलब है कि जो फूड मौसम के नहीं है उस फूड को लेना, ये है आपका अपोजिट फूड। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग मूंगफलियाँ खा रहे हैं इस सीजन में, कुछ लोग बादाम खा रहे हैं इस सीजन में, कुछ लोग काजू खा रहे हैं इस सीजन में। भाई वो सर्दियों की चीजें हैं, उनको सर्दी के लिए छोड़ दो। आपको सर्दियों में गर्मी वाले फूड नहीं खाने और गर्मियों में सर्दी वाले फूड नहीं खाने। सिंपल सी चीज है, क्योंकि विंटर्स में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब की प्रकृति गर्म होती है और गर्मियों में हम जितनी भी चीजें खाते हैं उनमें से सभी चीजों की, अधिकतर चीजों की प्रकृति ठंडी होती है। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझकर चीजों को बनाया है, आप लोगों के लिए व्यवस्थित किया है।
ठीक है। और जैसे हमारी भारत में बहुत पद्धति चली हुई है कि जो गोभी है उसको सर्दियों में ही खाना है, जो बादाम है उसको सर्दियों में ही खाना है। हमारे जो पूर्वज थे बहुत बड़े वैज्ञानिक बुद्धि रखते थे। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं थी कि बस ऐसे मान्यता थी कि हाँ जी हमने मान लिया और हम उस चीज़ को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सावन के मौसम में हम भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, है ना। अब ऐसे कई लोग तर्क देते हैं कि भगवान शिव को दूध अर्पित करने से अच्छा आप किसी गरीब बच्चे को पिला दीजिए, है ना। चलो उनकी बात भी सही है, लेकिन सावन के मौसम में अगर आपने किसी गरीब बच्चे को भी दूध पिलाया तो पाप आपको लगेगा। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि जब बारिश का मौसम होता है, मैंने पहले भी ये वाली वीडियो शेयर की थी, बारिश का मौसम होता है, बारिश जमीन पर गिरती है, जमीन के अंदर पानी जाता है, पानी जाने से जो जमीन के छेद के अंदर कीट मकोड़े होते हैं, जहरीले पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, वो सारे के सारे घास पर आ जाते हैं। वो घास चरती है गाय भैंस, और वो ही गुण उनके दूध के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो क्या हुआ, अगर कोई गाय या भैंस कोई विषैला कीड़ा खा ले, है ना, कोई विषैला जीव जंतु खा ले, फॉर एग्जाम्पल उसने गलती से मेंढक का बच्चा ही खा लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने छोटा सा सांप का बच्चा ही खा लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने एक बिच्छू ही खा लिया, फॉर एग्जाम्पल उसने कान खजूरा ही खा लिया, है ना। ये सब चीज़ आपने देखी है ना, कितनी तकलीफ दे होती है। तो उनका शरीर तो बहुत बड़ा है, उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा और उनको पता भी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन उनके जो दूध की प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, और जब वो दूध आप पिएंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे या किसी और बच्चे को दान करेंगे, वो स्लो पॉइजन का काम करता है। वो धीमे धीमे आपके शरीर की प्रकृति बदल देगा, आपको बीमार कर देगा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर इस सीजन में स्किन की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पित्त भड़क जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको फर्क नहीं लगने वाला। अंदर अंदर से आपको फर्क दिखेगा, बट ऊपर से आपको फर्क नहीं लगने वाला, ठीक है। इसलिए कहा था मैंने। तो इसलिए वो जो जहर बन चुका है दूध, उसको हम भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये तो मतलब कहीं से कहीं तक भी लॉजिकल बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक बात है। जब सावन के मौसम के दूध की जांच की गई तो उसमें जहरीले तत्व पाए गए, और सावन के अलावा किसी भी मौसम में जांच की गई तो उस दूध की प्रकृति अलग थी, उस दूध में जो तत्व थे वो अलग थे, और इस दूध में वो तत्व थे जो अलग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञान कह रहा है। दूसरी बात, हमारे पुराणों में लिखा है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, जब कोलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने पिया। इसीलिए भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो विष पीने से उनका गला नीला हो गया था, क्योंकि वो जो विष था उनके कंठ में इकट्ठा हो गया था, इस वजह से। तो इसलिए वो जो दूध है, वो जो जहर है, वो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। सिंपल चीज़ है, बड़ा वैज्ञानिक इसका कारण है, ठीक है। तो अपोजिट फूड नहीं लेना है, सीजन के अकॉर्डिंग फूड लेना है। तो ये 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको करना है अगर आपको अपना पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी ठीक करना है। आपको पता है ना पिगमेंटेशन को ठीक करने में कितनी परेशानी आती है, तो आप ऐसा काम करते ही क्यों हो कि जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन लेट ठीक हो। एक तो देखो पिगमेंटेशन को ठीक करने में परेशानी वैसे ही आ रही है, मुश्किल से ठीक हो रहा है। किसी का 100 लोग हैं तो 100 में से 80 लोगों का जल्दी ठीक हो जाता है, और वो जो 20 बचे लोग हैं उनका बड़ी मुश्किल में जाकर ठीक होता है, और फिर वो 20 लोग ये गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने अगले 2 साल कोई मिस्टेक नहीं करनी खाने पीने में। अगर मैं किसी मेहमानदारी में भी जाऊंगा तो मेरे को चाय ही नहीं पीनी है, ये पक्का मन होना चाहिए आपका। तो तब जाके कहीं आपकी पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू होती है, जब आपका माइंड सेटअप ये हो जाता है। तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। चलिए मैं आगे मिलता हूँ आपको किसी अन्य वीडियो में, इसी तरह की वीडियोस बनाता हुआ आप लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।